इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी और जनरल फार्माकोलॉजी का हम देखने वाले हैं एमसीक्यू और आज का पार्ट होने वाला है पार्ट 2। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 को खत्म कर चुके थे। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 25 एमसीक्यू को खत्म कर चुके हैं। तो आज यहीं से कंटिन्यू होगा, पार्ट 1 से कंटिन्यू होगा। क्या होगा, आज से 26 से लेकर 50 क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बोला हाफमैन एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग्स। ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो क्या करता है, हाफमैन एलिमिनेशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, एट्राक्यूरियम एंड प्रोपेनॉल। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एट्राक्यूरियम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाफमैन एलिमिनेशन होता क्या है। तो सबसे पहले जानो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता क्या, मेटाबॉलिज्म में बेसिकली क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है या केमिकल रीअरेंजमेंट होता है। तो उसको कराने का हेल्प कौन करता है, उसको कराने के लिए हेल्प करता है कौन, जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट होता है वो करता है। लेकिन क्या होता है, हाफमैन एलिमिनेशन ऐसा एलिमिनेशन होगा, क्या होगा, ड्रग्स इसमें क्या होगा, इनएक्टिवेट होगा। क्या होगा, इनएक्टिवेट होगा, लेकिन विदाउट क्या होगा, विदाउट नीडेड एंजाइम। उसे हम क्या बोलते हैं, हाफमैन एलिमिनेशन। दैट मींस क्या होगा, इसमें भी ड्रग्स क्या हो रहा था, मेटाबॉलिज्म हो रहा था। मेटाबॉलिज्म ड्रग्स इनएक्टिवेट हो रहा था। तो इनएक्टिवेशन होने के लिए क्या जरूरत पड़ रहा था, मेटाबॉलिज्म में एंजाइम। लेकिन हाफमैन एलिमिनेशन एक्सेप्शनल रूल्स हैं जिसमें क्या करता, कोई भी एंजाइम का जरूरत नहीं पड़ता और उसमें एक लौता ड्रग्स है जो उसको फॉलो करते, उसे हम बोलते हैं एट्राक्यूरियम। आया समझ में। तो देखो इसका क्या है, एट्राक्यूरियम। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाफमैन एलिमिनेशन, द ड्रग्स कैन बी इनएक्टिवेटेड विदाउट नीडेड एंजाइम। ड्रग्स क्या होगा, इनएक्टिव होगा विदाउट नीडेड, कोई भी एंजाइम को छोड़ के, उसे हम क्या बोलते हैं, हाफमैन एलिमिनेशन। और इसको कौन फॉलो करता है, कौन सा ड्रग्स फॉलो करता है, उसको फॉलो करता है एट्राक्यूरियम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के रखना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, उसमें आता है वीकली एसिडिक ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब। यहां से कहां से क्वेश्चन पूछा गया, एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो देखते हैं, जो वीकली एसिडिक ड्रग्स होता है कहां एब्जॉर्प्शन होता है, अल्कलाइन पीएच, नेचुरल पीएच, एसिडिक पीएच और वेरी हाई पीएच। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो वीकली एसिडिक ड्रग्स होता है उसे अब्सॉर्ब होने के लिए कौन सा पीएच है। तो देखो जो एसिडिक ड्रग्स होता है, जो एसिडिक ड्रग्स होता है वो कहाँ अब्सॉर्ब होता है, वो बेसिकली स्टोमक में होता है। और जो बेसिक ड्रग्स होता है, वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो एसिड स्टोमक में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमक में प्रेजेंट होता है बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। और इंटेस्टाइन में बेसिक प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। तो जब एब्जॉर्प्शन की बात आएगा तब क्या होगा, स्टमक में क्या होगा, एसिडिक ड्रग्स क्या होगा, जब एब्जॉर्प्शन की बात आएगा तब क्या एसिडिक ड्रग्स एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होगा और बेसिक ड्रग्स बेसिक मीडियम में बात होगा। कब, जब होगा एब्जॉर्प्शन। अगर वही बात कर एलिमिनेशन तो क्या होगा, ए उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, एसिडिक ड्रग्स क्या होगा, एसिडिक ड्रग्स कहां होगा, बेसिक मीडियम में होगा और बेसिक ड्रग्स क्या होगा, एसिडिक मीडियम में होगा, उल्टा हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन के बारे में क्या होगा, सीधा, मतलब एसिडिक एसिडिक और बेसिक बेसिक। तो बोलो कहां पे होगा ये, इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा एसिडिक पीएच। ठीक है, तो समझ में, जो एसिडिक ड्रग्स होता है तो बेटर एब्जॉर्ब कहां होता है, स्टमक में। और जो बेसिक ड्रग्स होता है तो बेटर एब्जॉर्ब कहां होता है, इंटेस्टाइन में। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या पूछा गया, मोस्ट ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेकन प्लस। जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहां पे होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी स्टमक एंड ऑप्शन सी पैनक्रिया। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, तो इसमें आंसर बेसिकली कौन सा होगा, लीवर में होगा। तो देखो जब भी मेटाबॉलिज्म की बात आएगा, कोई भी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म की बात आएगा वो कहां पे आएगा, लीवर में आएगा। क्या आएगा, लीवर में आएगा। जब कोई ड्रग्स का एक्सक्रीशंस की बात आएगा, ठीक है, या एक्सक्रीशंस की बात आएगी, एक्सक्रीशंस की बात आएगा तो कहां से होगा, किडनी से होगा। कहां से होगा, किडनी से होगा। और अगर एब्जॉर्प्शन की बात होगा, तो कहां होगा, अगर वो एसिडिक ड्रग्स है तो क्या होगा, स्टमक। अगर वो बेसिक ड्रग्स है तो कहां होगा, इंटेस्टाइन। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखो आंसर क्या है, स्टमक। तो सबसे पहले देखो प्राइमरी साइड ऑफ द क्या होगा, लीवर। प्राइमरी साइड क्या होगा, लीवर। अदर में भी होता है, किडनी में भी, इंटेस्टाइन में भी, लंग्स में भी होता है और प्लेसेंटा में भी होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बेसिकली क्या पूछा गया, फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन ऑफ द टेकन इनटू अकाउंट। तो सबसे पहले पूछा गया जो हम
क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे कैलकुलेशंस करते हैं? तो सबसे पहले ऑप्शन ए दिया गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, थेरेपेटिक विथेंट ऑफ ए ड्रग्स एक्शंस एंड डेली डोज ऑफ ड्रग्स। तो सबसे पहले आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हम जब क्या करते हैं, जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करते हैं वो कहां पे करते हैं, प्लाज्मा। दैट मींस देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कहां पे होता है, बेसिकली ऑर्गन्स में होता है। क्या पे ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स में क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है, और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा। तो कहां पे होगा, बेसिकली प्लाज्मा में होगा। तो देखो उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन, देखो आंसर क्या है, प्लाज्मा। उसके बाद देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक, और क्या होता है, डी में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसका यूनिट, इसका क्या बोलते हैं, फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर्मूला को याद रखना, VD दैट मींस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द ड्रग्स इन बॉडी इन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना। तो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन यूरिन pH 8, कोई भी एक ड्रग्स है जिसका यूरिन pH कितना है, H है, एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एक्सक्रीशंस, वो क्या करेगा, क्या करना है, उसको इंक्रीज कराना है एक्सक्रीशंस ऑफ ऑन ड्रग्स, एक ड्रग्स, एंड टेक इन प्लेस। ऐसे इसमें से ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो क्या करेगा, pH 8 में ड्रग्स का एक्सक्रीशन होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है मीपायरामिन, एस्पिरिन, मॉर्फिन और मिक्लामाइन। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन से क्या है, किसी भी ड्रग्स का कितना है, pH कितना, 8 है, दैट मींस क्या होगा, वो बेसिक है। 8 है दैट मींस क्या होगा, बेसिक होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया, एक्सक्रीशन। तो एसिडिक ड्रग्स के बेसिक ड्रग्स को एक्सक्रीशन कौन, एसिडिक ड्रग्स का एक्सक्रीशन कहाँ होता, बेसिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक ड्रग्स का एक्सक्रीशन कहाँ होता, बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि एसिडिक ड्रग्स कौन सा है। तो मीपायरामिन क्या है, ये बेसिक ड्रग्स है। एस्पिरिन क्या है, एसिडिक ड्रग्स है। मॉर्फिन क्या है, एक तो बेसिक ड्रग्स है। मिक्लामाइन क्या था, बेसिक ड्रग्स। उसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। उसका आंसर क्या होगा, बी होगा। उसके बाद देखते हैं 31 क्वेश्चन, द टाइम रिकॉर्डेड फॉर द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग्स द डिक्लाइन द हाफ एग्जिस्टिंग वैल्यू इज अ नो। देखो किसी भी ड्रग्स का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में, किसी भी ड्रग्स का हाफ होने में जो टाइम लगता है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया। उसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं, क्लियरेंस टाइम बोलते हैं, फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, या टाइम मैक्स बोलते हैं, सबसे जो टाइम लगता है वो बोलते हैं हम। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम देखो एक एक ऑप्शन को जानते हैं। हाफ लाइफ दैट मीन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग्स 50% होने में कितना टाइम लगता है, हाफ लाइफ बोले। क्लियरेंस एलिमिनेशन यूनिट बोलते हैं इसको। फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म, ड्रग्स कितना कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग्स साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचता है, और टीमैक्स कितना सबसे ज्यादा टाइम लग रहा। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट मींस हाफ लाइफ, दैट मींस प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी ड्रग्स को हाफ होने में कितना टाइम लगता है। तो देखो हाफ लाइफ, तो इस यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखना। हाफ लाइफ इजिकल टू टी हाफ इजिकल टू 0.693 बाई इनटू VD/CL, ठीक है। देखो हाफ लाइफ बेसिकली क्यों यूज होता है, हाफ लाइफ दिट इज हेल्प टू डिटरमाइन द डोज इंटरवल, कितने टाइम के अंदर मुझे डोज देना है, ये इसको डिटरमाइन करता है। और क्या कहता है, हाउ ड्रग्स लॉन्ग द रिमेनिंग ऑफ द बॉडी, और ड्रग्स कितने टाइम तक हमारी बॉडी में रहेगा, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम हाफ लाइफ यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेसिकली यूज करते हैं। उसके बाद जो 32 क्वेश्चन आता है ये प्रो ड्रग्स। तो सबसे पहले पूछा गया है प्रो ड्रग्स क्या होता है। तो ऑप्शन ये देखो, द प्रोटोटाइप नंबर ऑफ द क्लास ऑफ द ड्रग, किसी भी ड्रग्स का प्रोटोटाइप ड्रग, द ओल्डेस्ट नंबर ऑफ द क्लास ऑफ द, किसी भी ड्रग्स का ओल्डेस्ट नंबर क्लास ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। ऑप्शन सी में पूछा गया इन द इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग्स द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द बॉडी ऑफ द एक्टिवेशन फॉर्म। इसमें बोला गया है कोई सी भी ड्रग्स क्या होगा, पहले तो इनएक्टिव है, बॉडी के जाने बाद एक्टिवेट, वो आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ड्रग्स दैट स्टोर इन द बॉडी फ्लूइड एंड द जनरेट द रिलीज ऑफ द सर्कुलेशन। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये प्रो ड्रग्स क्या होता है। बेसिकली प्रो ड्रग्स क्या होता है, मान के चलो प्रो ड्रग्स क्या होता है, जब इनएक्टिव से क्या होता है, इनएक्टिव से क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हमारी बॉडी के बाहर रहता है तब क्या होता है, इनएक्टिव होता है। जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म में होता है तो उसमें क्या होता है, बॉडी में जब एंटर होता है तब क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म में होता है, उसे ही तो बोलते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर मिल रहा, इसका आंसर मिल रहा सी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो सी, देखो इनएक्टिव एंड व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन, जब ड्रग्स को हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या एक्टिव इनएक्टिव था, एंड आफ्टर द एंटर द बॉडी दे कन्वर्ट इनटू द मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, वो क्या हो जाएगा,
इनटू द एक्टिव फॉर्म। क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनएक्टिव रहेगा, जब बॉडी में जाएगा तब क्या एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, which among the following is a phase 2 reactions of the metabolism। मेटाबॉलिज्म में phase 2 रिएक्शन कौन सा होता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन, कॉन्जुगेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। तो देखो ऑप्शन आंसर बताओ। तो देखो ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा, फेज 1 है। ऑप्शन जो सी है ये भी फेज 1 का है। ऑप्शन सी डी जो है वो भी क्या, फेज 1। तो बचा कौन, बचा बी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो देखो जो क्या होता है कॉन्जुगेशन, इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं फेज 1 और फेज 2 में कौन सा रिएक्शन आता है। तो देखो फेज 1 में जो रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन और क्या था, साइक्लाइजेशन और डी साइक्लाइजेशन। उसके बाद जो टाइप 2 रिएक्शंस में आता है कौन सा आता है, ग्लूटानॉइक कॉन्जुगेशंस, एसिटाइल मिथाइलेशंस, सल्फाइड कॉन्जुगेशंस एंड ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में। उसके बाद आता है क्वेश्चन 34, डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमाइंड। बोला है ड्रग्स का इंटरवल, ड्रग्स का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितने टाइम के बाद हम किसी ड्रग्स को देंगे, इसके लिए डिटरमाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर को बेसिकली यूज करते हैं। तो सबसे पहले ए डिसोल्यूशन रेट, ऑप्शन बी हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग्स, ऑप्शन सी डिसइंटीग्रेशन ऑफ टाइम और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो एक एक करके जानते हैं। देखो डिसइंटीग्रेशन टाइम दैट मींस कितना टाइम पे वो डिसॉल्व हो रहा है। हाफ लाइफ कितना टाइम पे वो क्या था, प्लाज्मा में 50% हो रहा है। डिसइंटीग्रेशन दैट मींस कितने टाइम में वो घुल रहा है। तो क्या होगा, ये तीनों पैरामीटर जो होता है किसी भी ड्रग इंटरवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35, the dose required to produce the desirable pharmacological action is called। क्या बोल रहा है, ऐसा कौन सा डोज है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के लिए, इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड, ड्रग रिस्पॉन्स आउटकम, इफेक्टिव डोज एंड मैक्सिमम डोज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा इफेक्टिव डोज। तो सबसे पहले देखते हैं थ्रेशोल्ड क्या होता है। The minimum effect of that measure the response of the first occur। जब हम ड्रग्स को देते हैं उसका मिनिमम इफेक्ट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसका हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। उसके बाद होता है रिस्पॉन्स, ड्रग रिस्पॉन्स कर्व, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन द डोज एंड इफेक्ट। उसके बाद मैक्सिमम डोज, किसी भी हायर डोज अमाउंट ऑफ द सेफ्टी गिवन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एंजाइम इंड्यूसर। तो इसमें सबसे पहले जानो कि एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है। दैट मीन्स जो एंजाइम को, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। उसके बाद उसमें कौन सा ड्रग्स आता है उसमें हमें देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है सिमिटाडीन, उसके बाद ग्रीसियोफोल्विन, उसके बाद रिफाम्पैसिन और फिनोबार्बिटोन। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा बेसिकली सिमिटाडीन। तो सबसे पहले जानो कि एंजाइम इंड्यूसर क्या है और एंजाइम इनहिबिटर क्या है। तो एंजाइम इंड्यूसर क्या है और एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इंड्यूसर क्या हो, ये क्या करता है, किसी भी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, और क्या कहता है, किसी भी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म को घटा देता है। दैट इनहिबिटर, दैट मींस इनहिबिट करेगा। तो सबसे पहले देखो एक याद रखो, ऑटोमेटिकली सारा याद हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला याद हो जाएगा। तो एंजाइम इंड्यूसर को याद करने के लिए किस तरह से याद कर सकते हो, देखो GPRS सेल फोन, ठीक है, सेल फोन याद रखना, जितने भी एंजाइम इंड्यूसर हो याद हो जाएगा। तो जी से क्या होगा, ग्रीसियोफोल्विन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पी से क्या होगा, फिनोबार्बिटोन और फिनाइल ब्यूटाजोन, और आर से रिफाम्पैसिन, और एस से स्मोकिंग, और सेल से कार्बामेज़ेपिन। तो ये याद रखो, ऑटोमेटिकली ये याद आ जाएगा। तो जो सिमिटाडीन है, देखो जैसे ये देखो ग्रीसियोफोल्विन, रिफाम्पैसिन और फिनोबार्बिटोन, ये क्या था, ये था एंजाइम इंड्यूसर। तो अगर वो पता होगा तो ऑटोमेटिक एंजाइम इनहिबिटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में क्या पूछा गया है, ड्रग्स हैविंग द लो थेरेपेटिक रेंज। थेरेपेटिक रेंज दैट मींस थेरेपेटिक इंडेक्स। थेरेपेटिक इंडेक्स में क्या करते हैं, किसी भी ड्रग्स का सेफ्टी मेजर करते हैं। तो कौन सा ड्रग्स है जो थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होगा, लो होगा। तो फर्स्ट एक्शन दिया लिथियम, साइटलिन, सेकंड एक्शन ऑप्शन 3 भी दिया है रुबोक्सिटिन, और ऑप्शन डी दिया है डोथियापिन। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा बेसिकली ऑप्शन ए। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन ए। तो देखो थेरेपेटिक इंडेक्स हम क्या करते हैं, सेफ्टी को मेजर करते हैं, और किसमें, टॉक्सिक डोज एंड इफेक्टिव डोज में। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम इनहिबिटर। ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो एंजाइम इनहिबिटर है। जो ऑप्शन फर्स्ट है फिनोबार्बिटोन, ऑप्शन बी टोलब्यूटामाइड, और ऑप्शन सी कीटोकोनाजोल, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द। तो इसमें से पहले जो हमने देखा था उसमें क्या देखा था, जो एंजाइम इनहिबिटर है वो कौन होता है, कीटोकोनाजोल
कीटोकोनाजोल, और ये दोनों क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है। तो क्या देखा कीटोकोनाजोल, तो देखो इसमें जितने भी सारे हैं क्या है, एंजाइम इंड्यूसर, और कीटोकोनाजोल क्या है, कहाँ पे होता है, एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, उसके बाद देखो ये पार्शियल एगोनिस्ट, क्या बोला है, ये पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन ए में देखा हाई एफिनिटी एंड लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ऑप्शन बी हाई एफिनिटी एंड नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, उसके बाद ऑप्शन सी लो एफिनिटी एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी लो एफिनिटी एंड लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एफिनिटी क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी। देखो जब भी कोई ड्रग्स क्या करता है, कोई रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होता है, जब भी कोई ड्रग्स रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, तो जो ड्रग्स का बाइंड करने का जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एफिनिटी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एफिनिटी बोलते हैं। उसके बाद क्या करेगा, ड्रग रिसेप्टर क्या कॉम्प्लेक्स होगा, उसके बाद क्या करेगा, अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एफिनिटी, तो सबसे पहले देखो एगोनिस्ट के केस में देखो एगोनिस्ट क्या करता है, यहाँ पे जाकर बाइंड होता है, बाइंड होते दैट मींस उसका एफिनिटी है, और क्या करता है वो अपना एक्टिवेट करते हैं, एक्शन शो करता है, दैट मींस हाई क्या होगा, हाई होगा, ये भी हाई होगा और ये भी क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि क्या कर रहे हो, बाइंड भी हाई हो रहा है और क्या हो रहा है, अपना एक्शन भी शो कर रहा है। उसके बाद देखो क्या इसमें लिखा है, क्या है पार्शियल एगोनिस्ट, क्या है पार्शियल, दैट मींस जो क्या होगा, ये फुल एक्शन नहीं शो करेगा एज कम्पेयर टू एगोनिस्ट, इसका कम एक्शन शो करेगा। तो क्या करेगा, वो तो बाइंड तो करेगा, दैट मींस एफिनिटी तो क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्या रहेगा, हाई रहेगा, लेकिन जो एक्शन शो करता है वो क्या होगा, वो फुल एगोनिस्ट की तरह काम नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये क्या होगा, लो होगा। तो ऑप्शन देखो हाई क्या है, लो क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है हाई एंड लो, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो देखो इसमें हर एक इसको देखते हैं। एगोनिस्ट दैट इज एगोनिस्ट द मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड एक्टिवेटेड। एगोनिस्ट वो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें रिसेप्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। उसका पार्शियल एगोनिस्ट क्या करता है, वो क्या करता है, रिसेप्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, लेकिन क्या करता है वो सब मैक्सिमम इफेक्ट जो इतना इफेक्ट शो करना था उतना नहीं करता, पार्शियल एगोनिस्ट के हिसाब से कम करता है। उसके बाद देखते हैं इनवर्स एगोनिस्ट दैट मींस ये क्या करता है, ये तो क्या करता है, दिस इज द बाइंड टू द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर में बाइंड करता है, एगोनिस्ट की तरह एक्शन शो करता है, लेकिन क्या करता है, जो एक्शन शो करता है वो क्या करता है, ऑपोजिट एक्शन शो करता है। इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल इनवर्स एगोनिस्ट। उसके बाद देखते हैं which of the following is a phase on and phase 2 reactions and most common of the biotransformations reactions। इसमें बोला गया कि ऐसा फेज ऑन और फेज 2 रिएक्शंस में कॉमन होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है मेटाबॉलिज्म में, तो सबसे पहले दिया ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोनाइडेशन, ऑप्शन बी दिया है रिडक्शन एंड एसिटाइलेशन, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोलाइसिस एंड ग्लूकोनाइडेशन, और ऑप्शन डी दिया ऑक्सीडेशन एंड ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन ए बेसिकली देखो जो ऑक्सीडेशन दैट मींस फेज ऑन में बेसिकली जो फॉलो करेगा ऑक्सीडेशन, और फेज 2 में बेसिकली ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन इसका मेन क्या होता है, रिएक्शन होता है। इसका दो मेन रिएक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर कौन सा होता है, इसमें से कौन सा ड्रग्स है जो ऐसा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। सबसे फर्स्ट होता है एलोपिरिनॉल, कार्बिडोपा, फाइसोस्टिग्मिन और एसिटाजोलामाइड। तो कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा एसिटाजोलामाइड जो होता है वो क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और ये क्या होता है, जितने भी सारे हैं क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो देखते हैं कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में डिफरेंस क्या होता है। मान के चलो क्या है, एक टाइप का रिसेप्टर है और ये क्या है, एक एगोनिस्ट है और ये क्या है, एंटागोनिस्ट है। जब क्या करेगा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या करेगा, इसमें बाइंड होने के लिए कॉम्पिटिशन करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन एगोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट। और क्या करेगा, जब कोई एक एंटागोनिस्ट क्या करेगा, डायरेक्टली जाके बाइंड कर देगा, दैट मींस एगोनिस्ट के साइड में कोई भी कंपटीशन नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, एगोनिस्ट को रिप्लेस करके उसके जगह पे जाके बैठ जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कंपटीशन। दैट मींस इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, डायरेक्टली जाकर बाइंड हो जाएगा, उसको कौन आएगा, एसिटाजोलामाइड। तो एक एक ऑप्शन देखते हैं। देखो ड्रग्स जो होता है एलोपिरिनॉल क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, कार्बिडोपा क्या होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, फाइसोस्टिग्मिन कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन एसिटाजोलामाइड जो होता है वो क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। तो ये पूछा जाता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, तो याद रखना। उसके बाद एक तो साइनर्जिज्म इफेक्ट। तो साइनर्जिज्म इफेक्ट किसे बोलते हैं, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में द इफेक्ट ऑफ द वन ड्रग्स द इंक्रीज अपॉन द कॉम्बिनेशंस ऑफ द अदर ड्रग्स। एक ऐसा ड्रग्स जो क्या करेगा, कॉम्बिनेशन में लेंगे तो दूसरे ड्रग्स को इफेक्ट को बढ़ाएगा। ऑप्शन ए में ए बोला है। ऑप्शन बी बोला द इफेक्ट ऑफ द ऑन ड्रग्स दैट डिक्रीज द अपॉन द
कॉम्बिनेशन से अदर ड्रग्स, अगर एक ड्रग्स को लेंगे कॉम्बिनेशन में तो उसका इफेक्ट घटा देगा, नहीं ये तो बेसिकली ये तो नहीं होगा, ये क्या होगा, ये तो एंटागोनिस्ट में आएगा। उसके बाद देखते हैं one of the drugs does not produce the effect until the other drugs in extent, नहीं ये भी तो नहीं होगा। one drugs the nilful other effect the another drugs, नहीं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। दैट मीन्स क्या करेंगे, जब कोई देखो ए एंड बी हमने ड्रग्स लिया दोनों, ठीक है, क्या लिया, कॉम्बिनेशन में लिया, जब कोई ड्रग्स ए ड्रग्स बी की एक्शंस को क्या करे, बढ़ाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं साइनर्जिज्म। और वहीं पे अगर कोई ए ड्रग्स किसी बी के एक्शंस को घटाए उसे हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म, ठीक है, एंटागोनिज्म। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखो यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, the substance the bind to the one receptor and subtype the agonist are another is the antagonist effect। तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, सी दिया है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, और डी दिया है पार्शियल एगोनिस्ट। तो हर एक ऑप्शन को देखते देखिए, कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट दैट मींस क्या करेगा, कॉम्पिटिशन करेगा किसके साथ, एगोनिस्ट के साथ, तो ये भी तो नहीं होगा। इरिवर्सिबल जो क्या रिसेप्टर में एक बार जाकर बाइंड हो गया किस तरह से, रिवर्सिबली, तो ये भी नहीं होगा। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट चलो ये हो सकता है, ठीक है। और क्या पार्शियल एगोनिस्ट जो क्या करेगा, फुल एक्शन नहीं शो कर, क्या करेगा, लो एक्शन शो करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दैट मींस एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो क्या करेगा, एक ही ड्रग से जो दो रिसेप्टर में अलग अलग काम करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। तो चलो ये देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, एगोनिस्ट कंबाइन विद द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस। एगोनिस्ट जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तब क्या एक्शन शो करेगा, फिजिकल एक्शंस, केमिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और न्यूट्रलाइजेशन, कोई भी एक्शन नहीं शो करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, तो उसका ऑप्शन होगा बेसिकली फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो देखो बेसिकली क्या होता है, कोई ड्रग्स है, ठीक है, तो क्या करता है, रिसेप्टर के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, फिर क्या करता है, ड्रग्स प्लस रिसेप्टर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या करता है, ड्रग्स पर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर क्या करता है, वो रिस्पॉन्स शो करता है। जो रिस्पॉन्स शो करता है बेसिकली क्या होता है, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, और क्या होता है, एक होता है अनवांटेड, सॉरी एक होता है एडवर्स इफेक्ट, एक क्या होता है, एक होता है एडवर्स इफेक्ट। जो हम चाहते थे उसे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस बोलेंगे, हम जो नहीं चाहते उसे एडवर्स इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कौन सा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो देख लेना, इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 44, देखो 45, सॉरी क्वेश्चन आता है 45, ए ड्रग्स दैट एक्टिवेट द रिसेप्टर तो प्रोड्यूस द इफेक्ट द ऑपोजिट द डायरेक्शंस टू द वेल रिकॉग्नाइज्ड एगोनिस्ट। ऐसा बोला है, ऐसा एक एगोनिस्ट है जो क्या करेगा, रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, रिसेप्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, लेकिन जो एक्शन शो करेगा वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका हम पार्शियल एगोनिस्ट। तो पार्शियल एगोनिस्ट में बेसिक पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सुपर एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट। तो पार्शियल में क्या हो रहा था, लो एक्शन शो कर रहा था, एंटागोनिस्ट में क्या कर रहा था, किसी ड्रग्स के एक्शन को बंद कर दे रहा था, सुपर एगोनिस्ट में तो फुल एक्शन शो कर रहा था, ठीक है, और इनवर्स एगोनिस्ट को क्या कर रहा था, ऑपोजिट एक्शन शो कर रहा था। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इजी है। तो देखो एगोनिस्ट दैट मींस क्या करेगा, इंक्रीज द एक्टिविटी, एंटागोनिस्ट एक्शंस को बंद कर देगा, इनवर्स दैट मींस क्या करेगा, ऑपोजिट एक्शन शो करेगा। देख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया, ये ड्रग्स दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग्स, एक ऐसा ड्रग जो क्या करेगा, एक ऐसा ड्रग जो दूसरी ड्रग्स को एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो इससे पहले एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो अगर याद होगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया एगोनिस्ट, ऑप्शन बी साइनर्जिज्म, ऑप्शन बी एडवर्स रिएक्शन, और ऑप्शन डी क्या होगा, एंटागोनिस्ट। तो ऑप्शन ए एगोनिस्ट, एगोनिस्ट में क्या होता है, एक्शन, फुल एक्शन शो करता है, दैट मींस एक्टिवेट करता है। साइनर्जिज्म दैट मींस कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे। एडवर्स रिएक्शन जो अनवांटेड, क्या होता है, अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड। और एंटागोनिस्ट दैट मींस किसी का एक्शंस को ब्लॉक कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटागोनिस्ट होगा, दूसरी एक्शंस को, ड्रग्स के एक्शन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो देखो वही सेम। उसके बाद पूछा गया एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स टू रेफर, मतलब पूछा गया एफिकेसी क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया एफिकेसी टू बाइंड टू द रिसेप्टर, ऑप्शन बी एफिकेसी ऑफ द ड्रग्स बाइंड टू द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट, ऑप्शन सी डज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, और ऑप्शन डी मैक्सिमम रिस्पॉन्स कैन बी प्रोड्यूस। तो देखो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है, इसे भी क्या बोलते हैं, इसे हम एफिनिटी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एफिकेसी, ठीक है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स, कोई भी ड्रग कितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एफिकेसी। तो चलो ऑप्शन क्या होगा, सी। देखो एफिकेसी इज द फार्माकोलॉजिकल डेफिनेशन, द मैक्सिमम इफेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द कैन बी ड्रग्स एंड प्रोड्यूस द ऑफ रेडलेस ऑफ द ड्रग्स, ठीक है।
तो ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया, व्हेन ए सर्टेन ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिपीटेडली, कोई भी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं रिपीटेडली ले रहे हैं, शॉर्ट इंटरवल मतलब कम टाइम के बीच में, एंड डिक्रीज द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑब्टेन ड्रग्स। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया ऐसा कौन सा ड्रग्स होगा जो हम ले रहे हैं और क्या कर जल्दी जल्दी उसका एक्शंस खत्म हो जा रहा है और क्या शॉर्ट इंटरवल के अंदर मुझे वो ड्रग्स लेना पड़ रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं, टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं और एंटागोनिस्ट। तो देखो सबसे पहले एक एक को जानते हैं। सबसे पहले आइडियोसिंक्रेसी दैट मींस कोई एलर्जिक क्या होगा, जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक कंडीशन में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंसान को क्या होगा एलर्जिक शो करता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, टॉलरेंस क्या होगा, इसमें क्या होगा जो ड्रग्स एक्शंस क्या होगा रेड्यूस होगा, लेकिन क्या होगा ये स्लोली होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला रिपीटेडली बोला गया, तो जब रिपीटेडली पूछा जाएगा क्या होगा, किसी भी एक्शन ड्रग्स एक्शंस क्या रिपीटेडली डिक्रीज हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। और एंटागोनिज्म क्या बोलते हैं, उसको एक्शंस को रोकना, मतलब किसी भी एक्शन ड्रग्स के एक्शन को रोकना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देख लेना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरेटोजेनिसिटी इज रेफर टू, टेरेटोजेनिसिटी हम किसे बोलते हैं। ऑप्शन ए दिया है एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट ऑफ द आई, ऐसा ड्रग्स जो क्या करेगा इफेक्ट आई को डिफेक्ट करेगा, एबिलिटी ड्रग्स टू कॉज ईयर। ठीक है, ऐसा ड्रग्स जो क्या करेगा, किसी भी ड्रग्स क्या करेगा आई को ईयर को डैमेज करेगा। एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट द बोन्स, बोन्स को डिफेक्ट करेगा। एबिलिटी टू कॉज डिफेक्ट ऑफ द फिटस, नहीं, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी भी ड्रग्स जब क्या करता है फिटस को डैमेज करता है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखना। तो देखते हैं कौन सा ड्रग्स है। देखो टेरेटोजेनिसिटी एबिलिटी टू सब्सटेंस सच एज ड्रग्स हो सकता है, केमिकल हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, टू कॉज द malformations and abnormality of the fetus, जब fetus को क्या करता है abnormality कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी। तो देखते हैं कौन सा ड्रग्स है, थैलिडोमाइड, ठीक है, इपिलेप्टिक ड्रग्स जैसे वैल्पुरिक एसिड, फिनोल्टोइन, उसके बाद विटामिन सी, उसके बाद विटामिन ए आता है, उसके बाद आता है एसी इनहिबिटर, उसके बाद आता है उसके बाद लिथियम आता है, उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आता है, ऑर्फेरिन और अल्कोहल। तो उसमें इंपॉर्टेंट ऑर्फेरिन होता है और क्या होता है थैलिडोमाइड होता है और क्या होता है बेसिकली इसको ज्यादा याद रखना, एसी इनहिबिटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। Which of the following is important drugs पैरासीटामोल पॉइजनिंग। तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए हम कौन से ड्रग्स को देते हैं, दैट मींस एंटीडोट्स को देते हैं। ऑप्शन ए एन एसिटाइल बेंजोक्विनामिन, ऑप्शन बी दिया एन एसिटाइल मर्क्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी दिया एन एसिटाइल सिस्टीन और ऑप्शन डी दिया है एन एसिटाइल सिस्टीन। तो इसका आंसर क्या होगा तुम लोगों को क्या करना है कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।